एक वीज़ा के साथ 29 कंट्री में किसी भी कंट्री में ट्रैवल कर सकते हो। दोस्तों आज हम बात करेंगे एक ऐसे वीज़ा के बारे में जिस वीज़ा के साथ आप पूरा यूरोप घूम सकते हो। चाहे आपने देखना हो पेरिस में एफिल टावर, या आपने देखने हो स्विट्ज़रलैंड की हसीन वादियाँ, या आपने देखने हो इटली के हिस्टोरिकल मोनूमेंट्स, जहाँ देखनी हो स्पेन के सुंदर बीचेस और नाइट क्लब्स, सभी एक ही वीज़ा में कवर होते हैं। उसको बोलते हैं शेंगन वीज़ा। शेंगन वीज़ा एक्चुअली है क्या? शेंगन वीज़ा एक 29 कंट्रीज़ का एक समूह है। अगर आप इन 29 कंट्री में से किसी एक कंट्री का वीज़ा लेते हो तो आपको शेंगन वीज़ा मिलेगा। मतलब कि आप एक वीज़ा के साथ 29 कंट्री में किसी भी कंट्री में ट्रैवल कर सकते हो। ना आपको ज़रूरत पड़ेगी इमिग्रेशन की और ना आपको ज़रूरत पड़ेगी वीज़ा की। आज हम इसी वीज़ा के बारे में बात करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मैं आपको और अच्छी वीडियो बना के दे सकूं। दोस्तों सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि शेंगन वीज़ा कितने टाइप का होता है। मेनली 3 टाइप का वीज़ा होता है शेंगन वीज़ा। नंबर 1 उसको बोलते हैं ए टाइप वीज़ा। अगर आप किसी एक कंट्री से दूसरी कंट्री ट्रैवल कर रहे हैं और बीच में आप शेंगन कंट्री में रुक रहे हैं तो आपको ए टाइप वीज़ा लेना पड़ेगा। इसको बोलते हैं ट्रांजिट वीज़ा। नंबर 2 पे आता है सी टाइप वीज़ा। इसमें आप टूरिज्म के लिए जा सकते हैं शेंगन कंट्रीज में और साथ में बिजनेस के लिए जा सकते हैं और ये आपको मिलेगा 90 डेज के लिए। और नंबर 3 पे आता है डी क्लास वीज़ा। अगर आप शेंगन वीज़ा में 90 दिन से ऊपर जाना चाहते हैं, चाहे वो स्टडी के लिए है, चाहे वर्क परमिट के लिए है, चाहे अपनी फैमिली को यूनाइट करना है, उनके साथ रहना है, तो आपको डी क्लास वीज़ा लेना पड़ेगा। और आज हम बात करेंगे सी क्लास वीज़ा की, यानी कि टूरिज्म और बिजनेस के लिए। और मैं अब आपको बताऊंगा कि शेंगन वीज़ा अप्लाई करने के लिए आपको किस किस चीज़ की जरूरत रहेगी। सबसे पहले आप कंट्री, जिस कंट्री में आप शेंगन कंट्री में घूमने जाना चाहते हो, आप उस कंट्री को सिलेक्ट करोगे और सिलेक्ट करने के बाद उस कंट्री का एप्लीकेशन फॉर्म भरोगे। फॉर्म भरने के बाद आप अपॉइंटमेंट डेट पिक करोगे जिस तरीके को आपने केस को सबमिट करने जाना है। ये तो होगी एप्लीकेशन की बात। उसके बाद आपको चाहिए प्रॉपर डिटेल्ड कवरिंग लेटर, और ये कवरिंग लेटर अपने आप से लिखी हो, कहीं से कॉपी पेस्ट ना की गई हो। अगर आप कहीं से कॉपी पेस्ट करोगे तो वीज़ा अफसर जान लेंगे कि ये आपने नहीं लिखी हुई, तो आपका केस रिफ्यूज़ कर देंगे। उसके बाद जरूरी डॉक्यूमेंट है होटल बुकिंग, पूरा कंफर्म्ड होना चाहिए। ये डमी बुकिंग नहीं चलती। वीज़ा अफसर देखते हैं कि आपने इसकी पेमेंट की है कि नहीं की है, और प्रॉपर होटल से भी पूछते हैं फ़ोन करके कि ये कंफर्म बुकिंग है कि नहीं है। सो ये याद रखें कि होटल बुकिंग बिल्कुल ठीक होनी चाहिए। उसके बाद जरूरी डॉक्यूमेंट रहेगा ए राइटनरी। अगर आप मान लीजिए इंडिया से जर्मन जा रहे हो तो आपको इंडिया से जर्मन की टिकट चाहिए। जर्मन से स्पेन जा रहे हो तो जर्मन से स्पेन की टिकट चाहिए। स्पेन से इटली आ रहे हो तो वो भी स्पेन से इटली की टिकट चाहिए। इटली से अगर इंडिया आ रहे हो तो वो टिकट। वीज़ा अफसर देखना चाहता है कि आप अगर हमारी कंट्री में जाओगे तो कैसे जाओगे, मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन क्या रहेगा। अगर बाय बस है तो बाय बस चाहिए, टिकट चाहिए। अगर आप इंटर कनेक्टेड कंट्रीज जो हैं, यानी कि स्पेन और जर्मन और इटली में अगर आप जा रहे हो तो आपको वहाँ पे बाय बस या बाय फेरी किसी की भी टिकट आपको दिखानी पड़ेगी। इसके बाद एक मैंडेटरी डॉक्यूमेंट है, वो है ट्रैवल मेडिकल इंश्योरेंस। ये जरूरी है, अगर नहीं दोगे तो वीज़ा रिफ्यूज़ हो सकता है। उसके बाद अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो आपका आईटी रिटर्न्स, जीएसटी फॉर्म्स, आपकी करंट अकाउंट स्टेटमेंट्स, आपकी बिजनेस ट्रांजैक्शंस, आप सब आपको वीज़ा अफसर को देनी पड़ेंगी। अगर आप एम्प्लॉय हो तो आपका आईडी कार्ड, अपॉइंटमेंट लेटर, लीव लेटर्स और एनओसी, प्रोविडेंट फंड्स और सैलरी स्टेटमेंट्स, सब कुछ आपको वीज़ा अफसर को प्रोवाइड करना पड़ेगा। और उसके बाद आपका रहेगा सोशल टाइज इन इंडिया। प्रूव करना पड़ेगा आप इंडिया वापस क्यों आओगे, और इमोशनल टाइज इन इंडिया प्रूव करना पड़ेगा कि आप इंडिया वापस क्यों आओगे, और फाइनेंशियल टाइज इन इंडिया कितने स्ट्रॉन्ग है, कितना पैसा आपके पास इंडिया में है, कितना बिजनेस स्ट्रॉन्ग है, आप वापस इंडिया क्यों आओगे, सब कुछ आपको प्रूव करना पड़ेगा। तो दोस्तों इसके करने के बाद, अप्लाई करने के बाद आपको 10 से 15 दिन में अमूमन वीज़ा अफसर का रिजल्ट मिल जाता है, केस अप्रूव्ड है कि डिक्लाइन है। कभी भी अपना केस को प्रभावित करने के लिए, अच्छे रिजल्ट लेने के लिए गलत डॉक्यूमेंट मत लगाइए, बढ़ा चढ़ा के बात मत कीजिए वीज़ा अफसर के साथ। वीज़ा अफसर आपका केस डिनाई करेंगे, जो सच्चाई है वही बताइए। उसके बाद अगर वीज़ा फिर भी आपका रिफ्यूज़ हो जाता है तो घबराने की जरूरत नहीं है। वीज़ा अफसर क्लियरली बताएगा आपको कि मैं वीज़ा आपको क्यों नहीं दे रहा, क्यों रिफ्यूज़ कर रहा हूँ। तो आपने उसके ऊपर काम करना है, तो वीज़ा अप्लाई करना है दोबारा, तो होपफुली आपको वीज़ा दोबारा मिल जाएगा। बहुत लोगों के पास डॉक्यूमेंट रहते हैं और कहते हैं कि केस हम खुद लगा लेंगे, लेकिन अगर आप खुद लगा रहे हो तो प्रॉपर आप मिन्यूट जो स्ट्रेटजीज हैं उसके ऊपर काम कीजिए, वीज़ा अप्लाई कीजिए। अगर आपको नई जानकारी है तो आप किसी अच्छे कंसल्टेंट की सलाह ले सकते हैं इसके ऊपर। बेहतर रहेगा कि अगर आप अपनी एक बार असेसमेंट कराओ केस की, तो पता चल जाए आपको कि कहाँ कहाँ कमी है, उसको कमी को ठीक करके ही वीज़ा अपना अप्लाई करो। सो दोस्तों मैं लास्ट में आपको बताना चाहूँगा कि आप अगर शेंगन कंट्री का वीज़ा लेना चाहते हो तो आपका जो फाइनेंशियल टाइज बहुत स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, आपका ट्रैवल पर्पस बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि वीज़ा अफसर को जो बताना पड़ेगा आपको कि वापस आप इंडिया क्यों आओगे, क्या कारण रहेंगे आपके वापस आने के। अगर सभी इन चीज़ों के ऊपर आप काम कर लेते हो तो आपको वीज़ा मिलने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। अगर इसी टॉपिक के ऊपर आपने ज़्यादा जानकारी लेनी है तो मुझे नीचे लिखे नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जो ऑफिस आके मिल सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।